हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। आज हम फेज 3 की 13 मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे, जिसको 2016 में रिलीज किया गया था। ये फेज 3 की फर्स्ट मूवी है, जो इसके पहले के कैप्टन अमेरिका के लास्ट 2 पार्ट का सीक्वल है। मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन इसके आगे आने वाले एवेंजर्स पार्ट से कनेक्टेड है। गाइस, हमारे चैनल पर मार्वल के फेज 1 और फेज 2 की सारी मूवी को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 1991 में रशिया की हाइड्रा बेस कैंप में दिखाया जाता है, जहां एक रेड कलर की नोटबुक को एक सोल्जर उठा लेता है, और साथ ही बकी बांस या विंटर सोल्जर को भी दिखाते हैं, जिसको कई इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। और उस रेड बुक में लिखे हुए कुछ वर्ड्स बोलकर विंटर सोल्जर के ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है, जिससे उसे कुछ याद नहीं रहता है। विंटर सोल्जर को एक मिशन दिया जाता है, जिसमें वो एक सुपर सोल्जर सीरम ले जाने वाली कार से उस सीरम को उनके पास में लेकर आएगा। विंटर सोल्जर सुपर सोल्जर सीरम को ले जाने वाली कार में ब्लास्ट कर देता है, और वहाँ से वो सुपर सोल्जर सीरम ले आता है। इस कार में और कोई नहीं, टोनी स्टार्क के पेरेंट्स हावर्ड स्टार्क और उनकी वाइफ रहती है, जिनको विंटर सोल्जर मार देता है और सुपर सोल्जर सीरम को हाइड्रा को दे देता है। सीन में प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं, जहां कैप्टन अमेरिका नताशा, सैम विल्सन और वांडा मैक्सिकोफ के साथ में मिलकर एक चोरी को रोकने के लिए आते हैं। ये चोर और कोई नहीं, कैप्टन अमेरिका का एक साथी जो हाइड्रा के लिए काम करता है, एजेंट रोमलोफ रहता है। वो एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ से एक बायो हेजर्ड फॉर्मूला को चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक तगड़ा फाइटिंग सीन भी होता है। एजेंट रोमलोफ कैप्टन को ऊपर बैक टू बैक बम से शूट करता है और वो अपने साथी के साथ वहाँ से भाग जाता है। एजेंट रोमलोफ के अंदर हाइड्रा काफ़ी चेंजेस कर देता है और उसको पावरफुल बना देते हैं, और वो कैप्टन अमेरिका से लड़ता है। लेकिन एंड ऑफ द फाइट कैप्टन अमेरिका जीत जाता है। कैप्टन अमेरिका को पता लगता है कि वो एजेंट रोमलोफ हैं। एजेंट रोमलोफ अपनी इस हालत का जिम्मेदार कैप्टन अमेरिका को बताता है, और कैप्टन अमेरिका के दोस्त बकी बांस या विंटर सोल्जर के बारे में भी उसको बताता है, और वो खुद को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कैप्टन अमेरिका भी वहाँ पर मर जाए। लेकिन तभी वहाँ पर वांडा मैक्सिकोफ आकर एजेंट रोमलोफ के ब्लास्ट को अपनी पावर से कंट्रोल कर लेती है और उसे हवा में ले जाती है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिससे वो एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और कुछ आम लोग मर जाते हैं। वांडा को इस बात का दुख होता है। यहीं से सीन में टोनी स्टार्क को दिखाते हैं, जो अपने पेरेंट्स की याद से एक प्रोग्राम बनाता है और उसे वहाँ पर वह स्टूडेंट को सामने बताता है, और साथ ही वहाँ स्टूडेंट को स्टार्क इंडस्ट्री की तरफ से स्कॉलरशिप भी देता है। टोनी स्टार्क को यहाँ पर एक लेडी मिलती है, जो उससे बोलती है कि उसका बेटा मर गया है। उसकी जिम्मेदार टोनी स्टार्क है, क्योंकि जब सुकोविया पर हमला हुआ था तब उसका बेटा वहाँ पर था। टोनी को इस बात का भी दुख होता है। यहाँ पर एवेंजर्स हेडक्वार्टर में दिखाते हैं, जिसमें न्यूज़ पर बताते हैं कि किस तरह से एवेंजर्स ने अपनी पावर की वजह से आम लोगों को नुकसान पहुँचाया है, और उनकी वजह से कई लोग मर गए हैं। साथ ही उस हमले में वकांडा देश के कुछ लोग भी मर जाते हैं, जिससे वहाँ का राजा भी इस बात से नाराज़ होता है। तभी यहाँ पर एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में यूएस के सिक्योरिटी ऑफिसर थेडियस रोस आते हैं, जिसको हमने पहले द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर देखा था। रोस यहाँ पर एवेंजर को एक समझौते पर साइन करने के लिए बोलता है, जिसमें सब एवेंजर अब सरकार के लिए काम करेंगे और उनके कहने पर ही वो फाइट करेंगे, जिससे दूसरे देशों को नुकसान ना हो सके। रोस बताता है कि इस समझौते को 117 देशों ने पास किया है, जिसमें एवेंजर्स पर लगाम लगाने के लिए बोला है। लेकिन कुछ एवेंजर इस बात से खुश नहीं होते हैं, जिसमें टोनी स्टार्क रोस के इस समझौते पर साइन करने के लिए राजी हो जाता है और बोलता है कि एवेंजर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाना जरूरी है। ऐसा टोनी स्टार्क इसलिए कहता है क्योंकि उसकी वजह से कई बेगुनाह लोग मर गए होते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका इस बात से खुश नहीं होता है और वो इस समझौते पर साइन करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस तरह शील्ड में दुश्मन के आदमी थे, उसी तरह सरकार में भी हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मूवी का एक और कैरेक्टर को बताया जाता है, जिसका नाम जीमो रहता है, और वो एक हाइड्रा का एजेंट पता लगाकर उसके पास में चला जाता है और उनके पास से एक रेड बुक को ले लेता है और एक मिशन के बारे में पूछता है, जो उसने आर्मी में रहकर किया था। लेकिन हाइड्रा का एजेंट उसे कुछ नहीं बताता है। तब जीमो उसे वहाँ पर मार देता है।
यहाँ सुकोविया समझौते के लिए सब 117 देश के लीडर आ जाते हैं और साथ में कुछ एवेंजर्स भी आ जाते हैं जिनको वहाँ पर वकांडा किंग होस्ट करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वकांडा किंग वहाँ पर मर जाता है। स्टीव रोजर्स को पता लगता है कि ये धमाका उसके ही दोस्त बकी बार्न्स की वजह से हुआ है। नताशा यहाँ पर वकांडा के किंग के बेटे टीचाला से बात करती है और बोलती है कि उसके पिता के कातिल को जल्दी पकड़ लेंगे। तब टीचाला बोलता है कि वो उसको खुद मारेगा। लेकिन यहाँ पर स्टीव रोजर्स को लगता है कि उसका दोस्त बकी बार्न्स को इस हादसे में कोई हाथ नहीं है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्टीव रोजर्स बकी बार्न्स को ढूंढ लेता है और उसे बोलता है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन बकी बार्न्स बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा है, उसने ये काम बहुत पहले छोड़ दिया है। बकी बार्न्स को मारने के लिए यहाँ पर आर्मी आ जाती है और यहाँ पर एक तगड़ा फाइटिंग सीन चलता है जहाँ बकी बार्न्स सबसे भागता है और बकी बार्न्स के पीछे अब एक और सुपर हीरो आ जाता है जो ब्लैक पैंथर रहता है और यही वकांडा का प्रिंस टीचाला रहता है। ब्लैक पैंथर यहाँ पर बकी बार्न्स को मारने के लिए आता है लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर से उसे बचा लेता है और यहाँ पर आर्मी आकर कैप्टन अमेरिका बकी बार्न्स और ब्लैक पैंथर को पकड़ लेती है। बकी बार्न्स को एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल देते हैं और यहाँ पर स्टीव रोजर्स और सैम विल्सन से उनके आर्मर को ले लेते हैं। टोनी स्टार्क यहाँ पर स्टीव से बात करता है और उसको समझौते पर साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन स्टीव रोजर्स टोनी की बात को नहीं मानता है। बकी बार्न्स से यहाँ पर इंक्वायरी होती है और साथ ही यहाँ पर एक कुरियर बॉय को भी दिखाया जाता है जो एक पार्सल को एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एरिया में लेकर जाता है। यहाँ बकी बार्न्स से इंक्वायरी करने वाला शख्स जिमो ही रहता है। जिमो को यहाँ उसके पार्सल डिलीवरी का मैसेज आ जाता है जहाँ उस पार्सल में एक बम रहता है जिससे पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और आर्मी वाले बकी बार्न्स को देख नहीं पाते हैं। तब जिमो यहाँ पर वो रेड बुक को निकालता है और उसमें से कुछ वर्ड्स बोलता है जिससे विंटर सोल्जर का माइंड एक्टिव हो जाता है और वो उस हाई सिक्योरिटी चैम्बर को तोड़ देता है। और साथ ही जिमो बकी से एक मिशन की इन्फॉर्मेशन लेता है और बकी जिमो की बात को मानता है। स्टीव बकी के पास में आता है जहाँ बकी सब कुछ भूल जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पर अब बकी के पीछे सब लोग आ जाते हैं और उससे फाइट करके उसे रोकते हैं, लेकिन बकी बार्न्स वहाँ से एक हेलीकॉप्टर से निकलने लगता है। तब यहाँ पर स्टीव रोजर्स आकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और यहाँ इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टीव रोजर्स अपनी पावर से उस पूरे हेलीकॉप्टर को रोकता है और उस हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है, जहाँ स्टीव और बकी दोनों पानी में गिर जाते हैं और जिमो यहाँ से भाग जाता है। स्टीव बकी को पकड़कर अपने एक ठिकाने पर ले आता है जहाँ पर बकी को होश आ जाता है और उसे स्टीव के बारे में सब कुछ याद रहता है। बकी बताता है कि जब हाइड्रा ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनसे विंटर सोल्जर एक्टिव हो जाता था और उस शख्स ने उन्हीं वर्ड्स को उसके सामने बोला था जिससे वो विंटर सोल्जर बन गया। स्टीव उस शख्स के बारे में पूछता है जहाँ बकी बताता है कि वो एक मिशन के बारे में बात कर रहा था। बकी ने उस मिशन में सुपर सोल्जर सीरम को चोरी किया था और उस वक्त हाइड्रा ने उस सुपर सोल्जर सीरम से कई और विंटर सोल्जर भी बनाए थे जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं और उसने हाइड्रा के वही बेस कैंप के बारे में पूछा है, शायद वो उन विंटर सोल्जर को एक्टिव कर दे। स्टीव यहाँ पर सैम से बात करता है और जिमो को पकड़ने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ एवेंजर्स हेडक्वार्टर में रोस टोनी स्टार्क को बोलता है कि स्टीव ने बकी बार्न्स को भागने में मदद की है, इसलिए स्टीव और सैम दोनों अब एक मुजरिम हैं, उनको पकड़ना होगा। तब टोनी स्टार्क बोलता है कि वो स्टीव और सैम को दोनों को ढूंढेगा। रोस यहाँ टोनी को 36 घंटे का टाइम देता है। अब टोनी स्टीव और सैम को ढूंढने के लिए एक और सुपर हीरो के पास में जाता है जो सबका फेवरेट स्पाइडरमैन रहता है। टोनी यहाँ पीटर पार्कर के पास में आ जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ वांडा के पास में होकाई आता है और उसको विजन के पास से लेकर जाने लगता है, लेकिन होकाई विजन के सामने टिक नहीं पाता है। तब यहाँ पर वांडा विजन को रोक देती है और वो होकाई के साथ में चली जाती है। होकाई यहाँ पर वांडा को लेकर स्टीव के पास में आ जाता है जहाँ पर उनके साथ में अब एंटमैन भी रहता है जो उनकी हेल्प करेगा। स्टीव जिमो को उन सुपर सोल्जर को एक्टिव करने के रोकने के लिए अपनी टीम के साथ में जाता है, जहां अब उनको रोकने के लिए टोनी स्टार्क और दूसरे एवेंजर्स आ जाते हैं। तभी यहां पर स्पाइडरमैन आकर स्टीव के हाथ से उसकी शील्ड को छीन लेता है और यहां पर एक बार फिर से तगड़ा फाइटिंग सीन आता है जहां पर सब सुपर हीरो अपनी अपनी पावर से एक दूसरे को रोकते हैं, लेकिन स्टीव और बकी वहां से मौका रहते हुए एक हेली केयर से साइबेरिया की तरफ जिमो को रोकने के लिए जाते हैं। इसी बीच फाइट में वॉर मशीन को चोट लग जाती है और वो आसमान से गिर जाता है। यहाँ टोनी स्टार्क स्टीव के साथ काम कर रहे सुपर हीरो को पकड़ लेता है
और वो उनको जेल में डाल देते हैं। अब जीमो के बारे में धीरे धीरे करके टोनी स्टार्क को सब पता लगता है। जहाँ वो ब्लास्ट भी जीमो ने ही करवाया था। जीमो यहाँ पर दूसरी तरफ हाइड्रा के उस बेस कैंप में पहुँच जाता है जहाँ सुपर सोल्जर को ट्रेन किया जाता था। जीमो को वहाँ पर विंटर सोल्जर मिल जाते हैं जिनको जमा कर रखा होता है। टोनी यहाँ पर स्टीव का पता लगाने के लिए दूसरे पकड़े हुए एवेंजर्स के पास में जाता है जिनको समुद्र के बीच में एक स्पेशल जेल में डाल देते हैं। टोनी स्टार्क सैम विल्सन से स्टीव के बारे में पूछता है और बोलता है कि स्टीव रोजर्स खतरे में है, उसको बचाना होगा। उसकी सच्चाई अब उसे पता लग गई है, वो बता दे कि स्टीव कहाँ पर गया है। सैम विल्सन यहाँ पर स्टीव के बारे में टोनी स्टार्क को बता देता है। टोनी स्टार्क उसी टाइम अपना आयरन मैन सूट पहनकर स्टीव के पीछे जाता है जहाँ आयरन मैन के पीछे ब्लैक पैंथर भी रहता है। दूसरी तरफ स्टीव और बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर हाइड्रा की उस बेस कैंप पे आ जाते हैं जहाँ पर दूसरे विंटर सोल्जर हैं। स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका को वहाँ पर आयरन मैन भी मिल जाता है जो अब स्टीव के साथ में मिलकर जीमो को रोकने जाते हैं। जीमो यहाँ पर उन सभी सुपर सोल्जर के नींद में ही मार देता है और उनको एक्टिव नहीं करता है। कैप्टन अमेरिका जीमो से आकर बात करता है जहाँ उसे पता लगता है कि जीमो एक सुकोवियन है जहाँ अल्ट्रॉन के हमले के बाद जीमो की फैमिली खत्म हो गई थी, इसलिए वो एवेंजर्स को खत्म करना चाहता है और उनके बीच लड़ाई करवाकर। जीमो यहाँ पर वही 1991 के मिशन के बारे में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को बताता है जिसमें विंटर सोल्जर ने सुपर सीरम चुराया था। साथ ही जीमो उनका वीडियो भी उनको दिखाता है जिसमें विंटर सोल्जर ने आयरन मैन के पेरेंट्स को मार दिया था। आयरन मैन यहाँ पर विंटर सोल्जर पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को रोकता है और यहाँ पर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की एक दमदार फाइट होती है जिसमें आयरन मैन विंटर सोल्जर को मारता है लेकिन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को बचाता है। अब यहाँ पर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर की फाइट चलती है जिसमें कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से आयरन मैन के आर्मर रिएक्टर को तोड़ देता है। जीमो को यहाँ पर ब्लैक पैंथर पकड़ लेता है जहाँ जीमो अपनी फैमिली के बारे में उसे बताता है कि किस तरह से जीमो ने अपनी फैमिली को सोकोविया के हमले में खोया था। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट हो जाती है और यहाँ पर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से उसके पिता की बनाई हुई शील्ड को उससे वापस ले लेता है और कैप्टन अमेरिका वहाँ से विंटर सोल्जर को लेकर चला जाता है। अब एवेंजर्स की टीम खत्म हो जाती है जहाँ टोनी के पास में स्टीव का एक लेटर आता है जिसमें वो बताता है कि वो उसकी गलती के लिए शर्मिंदा है और अगर कभी कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत हो तो वो वापस ज़रूर आएगा। स्टीव यहाँ पर अपने साथियों को उस जेल से बाहर निकाल लेता है और जीमो को यहाँ पर पकड़कर उसी हाई सिक्योरिटी चैम्बर वाली जेल में डाल देते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वकांडा देश में दिखाते हैं जहाँ विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स और स्टीव रोजर्स रहते हैं। बकी बार्न्स अपने उस मेटल के हाथ को वकांडा में ठीक करवा देता है और साथ ही यहाँ ब्लैक पैंथर की एक झलक भी दिखलाई जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर आगे भी ऐसे न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।